अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा वर्ड है जो पिछले कई सालों से गूगल की टॉप सर्च में रहता आया है। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और बहुत से नहीं भी जानते, पर जो इसको जानते हैं वो ये नहीं जानते कि ये काम कैसे करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसकी वर्किंग को समझ जाता है, वो इसे जितने चाहे उतने पैसे कमा सकता है। और कैसे कमाता है ये सब मैं आपको बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। A cryptocurrency or a crypto is a digital currency designed to work as a medium of exchange through a computer network that is not reliant on any central authority such as government or bank। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझाऊं, मैं आपको बताता चलूं, आज से कई साल पहले तक लोगों को किसी भी काम के बदले में गोल्ड या सिल्वर दिया जाता था एज अ वैल्यू और रिवॉर्ड। लोग तिजारत के लिए भी गोल्ड का इस्तेमाल करते थे। अब क्योंकि गोल्ड एक रेयर एलिमेंट था तो वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। तो तमाम कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि गोल्ड को खुद अपने पास रिजर्व किया जाए और उसके बदले में लोगों को करेंसी प्रिंट करके दी जाए, जिसके थ्रू लोग एक दूसरे से तिजारत वगैरह कर सकें। लेकिन एक कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकती थी जितने उसके पास गोल्ड के रिजर्व होते थे। 1971 के बाद से अमेरिका ने गोल्ड रिजर्व के इस स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया, यानी जो कंट्री जितना चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती थी। यही वजह है कि जो करेंसी आप या फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका पूरा कंट्रोल आपकी गवर्नमेंट के पास होता है, इसलिए इसे फिएट करेंसी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे तमाम नोट और करेंसी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर यह लिखा होता है कि आमिल हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ, और इस पर गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान के सिग्नेचर भी होते हैं। गवर्नमेंट जब चाहे आपकी जेब में पड़े हुए पैसों की वैल्यू को बढ़ा भी सकती है और उनको ज़ीरो भी कर सकती है। दोस्तों, हम लोग अपने पैसों को सेव करने के लिए बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि बैंक हमारे पैसों से दूसरी कंपनीज को लोन देता है और उनसे इंटरेस्ट लेता है जिस पर वो कमाता है। और अगर ये लोन की पेमेंट्स बैंक को उसके मुकर्रर करदा वक्त पर वापसी नहीं मिलती तो इससे बैंक को काफ़ी नुकसान भी होता है, जिसकी वजह से बैंक में पड़े हुए हमारे पैसे रिस्क पर चले जाते हैं। और अगर ये लोन की पेमेंट लेकर कोई भाग जाता है तो आपका पैसा रिस्क पर आ जाता है। यही वजह है कि अगर सारे लोग एक ही वक्त में अपने पैसे बैंक से विड्रॉ करवाना चाहें तो बैंक इनको पैसे दे ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक के पास वो पैसे एट द स्पॉट मौजूद ही नहीं होते। इस सारे बैंकिंग और गवर्निंग सिस्टम को देखते हुए 31 अक्टूबर 2008 में एक अननोन पर्सनैलिटी जो कि अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताता है, वो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है। और इस डॉक्यूमेंट में वो फर्स्ट टाइम क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन का जिक्र करता है। इस डॉक्यूमेंट की हेडिंग से ही जाहिर होता है कि सतोशी नाकामोटो एक ऐसा नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवा रहे थे जो कि टोटली पेयर टू पेयर था, यानी कि पर्सन टू पर्सन। इसमें कोई बैंकिंग और गवर्निंग बॉडी इंक्लूड ही नहीं थी। अब आपसे चलते हैं डेफिनेशन के पास। क्रिप्टो करेंसी और अ क्रिप्टो इज अ डिजिटल करेंसी डिजाइंड टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज through a computer network that is not reliant on any central bank authority such as government or bank। दोस्तों, ये एक ऐसी करेंसी है जो कि सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें कोई थर्ड पार्टी और गवर्नमेंट और बैंक इंक्लूड ही नहीं होता, यानी कि आपका पैसा डायरेक्ट आपको ही मिलेगा, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें डिडक्शन नहीं कर सकती। दोस्तों, 2008 में सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी थी, बिटकॉइन। पर अगर हम आज 2023 की बात करें तो अब तक टोटल 22,932 करेंसीज मौजूद हैं, जिनमें से टॉप के कॉइन्स हैं बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी और डॉज कॉइन्स। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती हो और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसकी वर्किंग एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंसेस के मिक्सचर से भरी हुई है। पर अगर आपको सिंपली बताऊं कि ये वर्क कैसे करती है तो मान लीजिए जैक ने ओगी से अपना एक काम करवाया और उसके बदले में जैक ने ओगी को एक फ़िज़िकल करेंसी दी। पर ओगी कहता है कि ज़माना डिजिटल चल रहा है तो फिज़िकल की जगह मुझे डिजिटल करेंसी यानी कि बिटकॉइन दो। तो जैक उसे बिटकॉइन देता है। पर अगर ये करेंसी डिजिटल है तो इसे कोई भी हैक कर सकता है, यानी कोई भी इसको हैक करके चोरी कर सकता है। तो इससे बचने के लिए तमाम ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जिसको लेजर कहते हैं। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है तो इस लेजर पर लिख दिया जाता है कि जैक के पास टोटल कितने बिटकॉइंस हैं और इसने ओगी को कितने बिटकॉइंस दिए हैं, और ओगी के पास टोटल कितने बिटकॉइंस हैं और जैक की तरफ से टोटल कितने आए हैं। ये रिकॉर्ड ना सिर्फ जैक और ओगी दोनों के पास रहता है, बल्कि जो लोग भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा होते हैं उन सब के पास इसका रिकॉर्ड रहता है। और जो लोग इस सिस्टम को मेंटेन करते हैं इन्हें माइनर्स कहते हैं। और ये माइनर्स कोई इंसान नहीं, एक स्मार्ट कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। और जब भी कोई ट्रांजैक्शंस इन कंप्यूटर्स के जरिए कंप्लीट होती है तो इस लेजर के नीचे वो कंप्यूटर्स अपने साइन कर देते
देता है, जैसे कि नॉर्मल बैंक में होता है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करवाते हैं, कैशियर उसके नीचे साइन करता है, जिससे हमारा डिपॉजिट और विड्रॉ कंप्लीट होता है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी जब कंप्यूटर इस लेजर को अप्रूव कर देते हैं तो इसके नीचे अपनी एक स्टैंप लगाते हैं, जिसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। तो इस सब से एक ब्लॉक बनता है जिसमें आपके प्रीवियस एंड करंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और प्रूफ ऑफ वर्क होता है, और ये ब्लॉक बाकी ब्लॉक्स के साथ कनेक्ट होकर एक चेन बनाते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ एक चेन से कनेक्ट होते हैं। अगर एक भी कंप्यूटर में कोई मिस्टेक होती है तो बाकी कंप्यूटर्स उसको रोक देते हैं। अब आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इतने लोगों के सिस्टम में जा रहा है तो आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉकचेन में कहीं भी आपका नाम इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि आपकी नाम की जगह कुछ कोड वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए बेफिक्र रहें। अगर इसकी डार्क साइड की बात करें तो क्योंकि ये एक पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी है और इसमें कोई गवर्नमेंट और बैंक इंक्लूड नहीं है, तो ये बहुत सी इलीगल एक्टिविटी जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो सकती है, और इस प्रोसेस में विक्टिम को ट्रेस करना भी नियरली इम्पॉसिबल है। इसी तरह एक केस साउथ अफ्रीका में आया था, जब किडनैपर्स ने एक बच्चे को किडनैप किया और रैंसम के तौर पर बिटकॉइन मांगे ताकि इन्हें ट्रेस ही ना किया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान में अभी तक इस पर केसेस चल रहे हैं कि आइदर इसको लीगल करना है और इलीगल। पर अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि अमेरिका, चाइना, यूरोप, फ्रांस, इवन इंडिया में भी इस पर प्रॉपर लॉज बन चुके हैं और इसको लीगल कर दिया है। इन करेंसीज ने अपने खुद के कॉइन्स भी लॉन्च किए हैं। बिसाइड दिस डार्क साइड्स, क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, और ये इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक बिटकॉइन की वैल्यू 2011 में सिर्फ 250 रुपये थी और 2022 में इसकी वैल्यू 60,000 से भी क्रॉस कर गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मज़ीद डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बोरिंग टॉपिक्स को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं, ताकि आपको इससे वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो आपको नहीं पता। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।